नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास खबर के साथ। विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए। जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कांग्रेस ने लिख कर दिया था कि राम काल्पनिक है। हमने तो कांग्रेस को अतीत का चेहरा दिखाया है। श्री राम हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे हमेशा। तुमने तो मुसलमानों की झूठी बिरयानी खाई है। 1992 बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया, 32 साल बाद फैसला आया, मंदिर बनेगा। राम हमारे थे और हमारे रहेंगे। विपक्ष से माफी नहीं मांगेंगे हम। जय श्री राम। माफी देश से कांग्रेस को मांगना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की भारत सरकार जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में थी, उसने लिखकर दिया था कि राम काल्पनिक है। हमने तो कांग्रेस का अतीत का चेहरा कांग्रेस को दिखाया है और हमने गर्व के साथ कहा है, जय श्री राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। राम हमारे थे, राम हमारे हैं और राम हमारे रहेंगे। ये कांग्रेस तो झूठी बिरयानी खाकर अब इनको लग रहा है कि मोदी ने जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व का शंख बजाया है, जो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ है, जो काशी में बाबा विश्वनाथ का जो है विस्तार और वहां पर दिव्य लोक बनाने का काम शुरू हुआ है, जो महाकाल का भव्य और दिव्य महालोक बनाने का काम शुरू हुआ है और हिंदू जागरण हुआ है, उसके कारण कांग्रेस तड़फड़ाई है, फर्जी हिंदू बनकर टीका लगाकर घूम रहे हैं। अरे माफी तो कांग्रेसियों तुम्हें मांगना चाहिए। ये वही कमलनाथ हैं जिनने मंदिरों की जमीन बेचने का प्रस्ताव लाए थे अपने सरकार में, और इसलिए कांग्रेसियों तुम माफी मांगो, हम माफी नहीं मांगेंगे। हम गर्व के साथ जय जय श्री राम कहेंगे। सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप माफी नहीं मांगे। मुसलमानों की झूठी बिरयानी तुमने खाई, चाचा नेहरू और जिन्ना ने मिलकर देश विभाजन किया। अरे तुम तो देश के हत्यारे भी हो। तुम्हारे कारण तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना। बाबरी ढांचा टूटा 6 दिसंबर 92 और 6 दिसंबर 92 से लेकर 32 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तुम तो राम विरोधी थे, तुम तो मस्जिद चिल्ला रहे थे। विपक्ष कह रहा है कि आप माफी नहीं मांगेंगे तो सदन नहीं चलने देंगे। अरे जय श्री राम, कोई माफी नहीं मांगेंगे। जय जय श्री राम। सर, लेकिन आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि सीता माता किसानों की सरकार कैसे होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं कह रहा हूं, केवल 2.5 साल में किसानों को जो दिया है वो जानने का अधिकार आपको भी है। आप सुनिए, शून्य ब्याज दर पर किसानोन को 84,284 करोड़ रुपए का फसल ऋण दिया। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में अनुदान 35,972 करोड़ रुपए हमने दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 15,194 करोड़ रुपए हमने दिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ अभी 6,352 करोड़ रुपए हमने दिए। अभी फिर डालने वाला हूं। किसानों की सरकार कैसी होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की सरकार कैसी होती है। जाता हूं कि निरंजन सिंह कौन है। अरे मीडिया कौन है। सरकार ने, मैं कह रहा हूं, केवल ये 2.5 साल में किसानों को जो दिया है वो जानने का अधिकार
मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों ने ग्वारी घाट थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध नशे के कारोबार और असामाजिक तत्वों द्वारा घाट पर हो रही कुरीतियों के विरोध में थाने का घेराव किया। मोर्चा अधीक्षक सौरभ यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि आस्था के स्थान में संस्कारों का हनन हो रहा है, क्योंकि एक ओर जहां हजारों श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में अवैध शराब, सट्टा और घाट पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा दिन प्रतिदिन लगा रहता है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। असामाजिक तत्वों बंद करो, बंद करो। असामाजिक तत्वों की नौकरी करना बंद करो, बंद करो, बंद। गौरी घाट जो आस्था का स्थान है, वहाँ पे देखने में आ रहा है कि आस्था के स्थान में संस्कारों का हनन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अवैध शराब बिक रही है, सट्टे का कारोबार चल रहा है और यहाँ पर हमने देखा घाट में असामाजिक तत्व आते हैं, माताएं बहनें आती हैं, दर्शन करने आती हैं, उनके लिए भी दिक्कत का वो बना हुआ है। और पुलिस प्रशासन जो है आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है। इसको लेकर हम सभी मध्य भारत मोर्चा के सदस्य थाने आए। थाने आकर हमने घेराव किया और अपनी मांग रखी। यहाँ पे कोई आला अधिकारी नहीं थे जो हमारी मांग सुनने आते। थाने में आप देखें तो बोर्ड तक नहीं लगा। वहाँ से आते हैं चौराहे पे तो आप देखें बैरिकेड जो सालों से लगे हुए हैं वो तक नहीं हटाए गए। ये आग मूंद कर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। थाना बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, कोई थाने का धनी धोरी नहीं है। आस्था के स्थान में संस्कारों का हनन हो रहा है। घाट में बच्चे पढ़ते हैं प्रोजेक्टर लगा के, वहाँ भी देखने में आता है कि गरीब बच्चों को एक शिक्षा दे रहा है तो वहाँ असामाजिक तत्व आके बैठ जाते हैं। उनकी भी सुरक्षा करने का दायित्व इनके पास नहीं है, उनके भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम आए थे और हमने थाना घेरा और हमने अपनी मांग रखी है मीडिया के माध्यम से। ज्ञापन लेने कोई आया नहीं, कोई आला अधिकारी जवाबदार, तो हम लोग ने ज्ञापन चस्पा कर दिया है दरवाजे पे थाने के। और हमारी यही मांग है कि ये जल्द से जल्द जो भी अव्यवस्थाएँ हैं जो भी है वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो, अन्यथा हम आगे चलकर आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे। पहले से सूचना दी थी क्या आपने? सूचना दी थी, हमने LIV भी दी थी, सभी जगह पे सूचना भी दी थी कि हम लोग आएंगे आज अपनी मांग रखेंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं आया तो हम लोग ने ज्ञापन चस्पा कर दिया। आपका नाम? सौरभ यादव, मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष। जबलपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने खालिस्तान समर्थक का फोटो लगाने पर एक व्यक्ति को रांची से गिरफ्तार किया। युवक 19 दिसंबर को रांची में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर चल समारोह में ट्रैक्टर के साथ पहुंचा था, जहां आपको बता दें युवक कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक जनरेल सिंह भिंडरवाले का फोटो ट्रैक्टर पर लगाए हुए था। समर्थक के पकड़े जाने की खबर थी सर, क्या युवक का नाम है सर, किस प्रकार से पकड़ा गया, क्या पूरा वाकया था सर? कुछ 2 दिवस पहले रांझी में एक जुलूस निकला था जिसमें कि एक व्यक्ति ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें अपने ट्रैक्टर के आगे भिंडरावाला का नेट से डाउनलोडेड एक फ़ोटो उसका प्रिंट निकाल के ट्रैक्टर के आगे लगाया और फिर जुलूस में वो शामिल हुए। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने तत्काल कल पहले तो इस चीज़ को वेरीफाई किया, जो भी हमारे पास CCTV कैमरे या वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसकी पुष्टि करी। उसके पश्चात इसमें 505(1), 153(a) एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया और आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी को अभी जेल भेज दिया गया। सर कितना गंभीर अपराध है सर ये गंभीर अपराध है। जनरली जो अलगाववादी जो टेंडेंसीज हैं उसको भिंडरावाला इसको रिप्रेजेंट करते थे, तो इसलिए ये एक सीरियस ऑफेंस है और इसको हमने पंजीबत किया है और इसमें गिरफ्तारी भी। क्या राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई गई सर इस युवक के अलावा और भी कुछ साथियों के नाम आ रहे हैं? मेन तो यही है, ट्रैक्टर भी इन्हीं के घर में पाया गया है और अन्य अगर किसी की संलिप्तता होगी तो इसमें हम और भी संज्ञान लेंगे। अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि इन्होंने ऐसा बताया था कि ये भिंडरावाला को एक संत के रूप में ये जानते थे और इस कारण से इन्होंने उनकी फ़ोटो लगाकर अपने ट्रैक्टर के आगे लगाई। सर क्या बैकग्राउंड है इनका और कहाँ से? ये 12th पास हैं और इनकी एक डेयरी का संचालन भी करते हैं। ADG उमेश जोगा आज सुबह अचानक पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे।
वार्षिक निरीक्षण के दौरान उमेश जोगा ने पुलिस कप्तान सहित तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता को बेहतर सेवा देना हमारा लक्ष्य है। जहां पर हम कमजोर हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। एडीजी ने निरीक्षण के दौरान कहा कि जिले में पुलिस बल की कमी है। जैसे कि रिपोर्ट मिली है कि 600 रक्षकों को जबलपुर में जरूरत है और यह समस्या इसलिए बनी है क्योंकि आरक्षकों का प्रमोशन हुआ है और नई भर्ती नहीं हुई है। हमारे पास सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, जैसे एसडीओपी रहता है, एडिशनल एसपी रहता है और एसपी और डीआईजी आईजी का वर्ष में एक बार अपने अपने क्षेत्रों का जो उनका जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन का वार्षिक निरीक्षण होता है। वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी शाखा में अगर कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को पूर्ति कराना रहता है। साथ ही हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी साथी रहते हैं तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए या उनमें कोई और स्किल्स अपग्रेड करने के लिए हम लोग उनको सुझाव देते हैं। अगर उनको कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा हो तो मेरे माध्यम से पुलिस मुख्यालय को हम लोग सूचित करते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि इंस्पेक्शन का क्या है कि मेन उद्देश्य ये रहता है कि जनता को जो हम लोग सर्विस देते हैं, जनता के लिए जो हम लोग सर्विसेज देते हैं वो सबसे बेहतर हो। तो उस सर्विस में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको किस प्रकार का पूर्ति कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। और साथ ही सभी अधिकारियों के साथ बैठ के मंथन करते हैं कि हम लोग किस चीज़ में और आगे बढ़ सकते हैं और पिछले साल से इस साल का किस प्रकार का अपराधों में पैटर्न का चेंज हो रहा है। तो इस पैटर्न के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपराध का रोकथाम के लिए कैसे करना है, अपराध को कंट्रोल कैसे करना है और जितने पिछले साल के और उसके पूर्व साल के जो न्यायालय में लंबित जो प्रकरण हैं उस प्रकरणों में किस प्रकार का कोर्ट में पेशी समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी व्यक्ति अपराध किया है तो उस अपराध में उसको सज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से हम लोगों का कार्रवाई आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग इंस्पेक्शन का दौरा चलता है। निरीक्षण के दौरान जो शहर की आबादी है और पुलिस बल मौजूदा बल है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि आबादी के हिसाब से बल कम है। ऐसी भी कोई समस्या आती है कि पीएचक्यू को आरक्षकों की भर्ती से लेकर के अन्य लेवल तो नक्शे के आधार पे जबलपुर में लगभग 600 की आरक्षकों का कमी इन्होंने दर्शाया है इसमें। तो ये कमी इसके वजह से भी है क्योंकि सभी आरक्षकों का पिछले कुछ सालों में एएसआई और हवलदार का प्रमोशन हुआ है। अभी नया भर्ती ये कोरोना काल में नहीं हो पाया है। शासन से प्रतिबद्ध है कि भर्ती लगातार चलते रहे। इस साल भी कुछ भर्तियां हुई थी, तो जैसे भर्तियां आगे चलते रहेगी और समय अनुकूल रहेगा तो ये कमी पूर्ति हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती बन जाती है। लॉ एंड ऑर्डर तो चुनौती बन जाती है। जो आरक्षक को पुलिस रेगुलेशन के प्रति 8 घंटा काम करना पड़ता है तो उसको 8 घंटे के बजाय 16 और 17 घंटे भी कई बार हो जाता है। खास करके त्योहारों के समय में या कोई वीआईपी ड्यूटी में या कोई अन्य लॉ एंड ऑर्डर जो आती है, जैसे चुनाव है और कोई ऐसी चुनौतियां होती है, तो उस समय क्या है उसको ज़्यादा समय देना पड़ता है। बल को मेंटली रिफ्रेश करने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम आपके होते हैं? दूसरा, बल जो कमी हो और आप खुद ड्यूटी आवर्स बता रहे हैं उससे वो डिप्रेशन में जा रहा है, बीमारियों की तरफ ग्रसित हो रहा है? नहीं, उसके लिए समय समय पे हम लोग पूरा आरक्षक से लेके पुलिस महानिदेशक तक हम सब लोग एक परिवार जैसा रहते हैं। तो इनको क्या क्या समस्या आता है उनका गुजारिश के आधार पे हम लोग उसका समस्या का दूर करते हैं। और साथ ही वर्ष में 1 बार या 2 बार जब भी हम लोगों का समय मिलता है तो इन लोगों का हेल्थ चेकअप भी हम लोग लगातार करते रहते हैं। और इनको जो भी समस्या रहता है, जैसे कोरोना काल में कई हमारे कर्मचारी बीमार हुए थे, उनका लगातार पुलिस अधीक्षक अपना जिला स्तर पे उसका मॉनिटरिंग करता है। जो अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है तो उसका हाल समय समय पे जानकारी लेते हुए पिछला 2 कोरोना काल 3 कोरोना काल में भी सभी मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों ने और खास करके जबलपुर को अधिक दायित्व था कि इसके पड़ोस वाले ज़िलों में भी यहाँ पर क्योंकि मेडिकल का सुविधा अच्छा है तो पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी उसमें सहयोग किया है, कोऑर्डिनेशन किया है, जिसके वजह से काफ़ी कम हम लोगों को नुकसान हो पाया।
डीजीपी के आदेश हैं कि सभी तरीके के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान, कोरोना के प्रति हम सब सजग रहें, बीमारी बहुत भयानक है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर भ्रम फैला रही है। महाकाल के शिखर को लेकर जो भ्रमकता फैलाई जा रही है वह सरासर गलत है। मोहन यादव के बयान को काट छाट कर दिखाया गया है। उसके बयान को सुने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें किसी को ठेस पहुंचे। प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो वहाँ की स्थितियों और कोरोना के प्रभाव को देखकर निर्णय कर सकते हैं। ये जो पूर्व राष्ट्रपति आए थे, जो आपने जवाब भी दिया है कि 61 लाख रुपए खर्च हुए हैं उनके आने पर मंदिर की भक्तों के दान पेटी से निकाल, और जो शिखर की फोटो है उस प्रसादी के पर भी वो भी ठीक नहीं। देखिए बंधु जो है उन्होंने प्रश्न ये किया था कि महाकाल की फोटो है, तो फोटो बाबा महाकाल की नहीं है, फोटो है शिखर की। अब आप देखते होंगे कि पूरे देश में मदुरई है, कोई साईं बाबा का है, प्रसाद बिकता है तो कोई ना कोई स्मृति चिन्ह उस पर चाहिए, ताकि भक्त को ये लगे कि अब मैं आपको यहीं से लड्डू पाव भर ला के दे दूं, कहूँ महाकाल का है तो आप कहेंगे पता नहीं है, पर वो महाकाल का शिखर दर्शन है तो आपको लगेगा कि अरे महाकाल का प्रसाद मिला है। तो ये हमेशा से रहा है और ये 2004 से चल रहा है। जब इनकी सरकार 19-20 में थी तब भी यही था। हजारों लोग उसमें चले, क्या लग रहा है कि उससे क्या वेरिएंट और भी दिक्कत कर सकता है, लोगों फैल सकता है, क्या रोक देना चाहिए राहुल गांधी के शामिल हो रहे हैं? जितना बड़ा आंकड़ा आप बता रहे इतना तो मैंने अभी तक कहीं भी नहीं देखा कि हो रहे, पर कोरोना जैसी महामारी के प्रति हमें सजग और सतर्क रहना अनिवार्य है। ये उनको खुद ही सोचना चाहिए, वो भी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, कि हमारी गतिविधियों के कारण कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण फिर से ना बढ़े। रोक देना चाहिए यात्रा को लेकर देखिए क्या होता है जब अति किसी की भी चीज होती है ना, इसीलिए कहा कि अति सर्वत्र वर्जित। अब झूठ की अति 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 तो उनको बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए। जब भाई प्रतिनिधि हैं, मंत्री है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना संतुलित व्यवहार रखें। मारा नहीं, आक्रोश से नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी सीट से आए और वो विश्वास सारंग जी से मिलने आए, वहां तक आए थे। धन्यवाद मैम। प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो वहाँ की स्थितियों और कोरोना के प्रभाव को देखकर निर्णय कर सकते हैं। ये जो पूर्व राष्ट्रपति आए थे, जो आपने जवाब भी दिया है कि 61 लाख रुपए खर्च हुए हैं उनके आने पर मंदिर की भक्तों के दान पेटी से निकाल, और जो शिखर की फोटो है उस प्रसादी के पर भी वो भी ठीक नहीं। देखिए बंधु जो है उन्होंने प्रश्न ये किया था कि महाकाल की फोटो है, तो फोटो बाबा महाकाल की नहीं है, फोटो है शिखर की। अब आप देखते होंगे कि पूरे देश में मदुरई है, कोई साईं बाबा का है, प्रसाद बिकता है तो कोई ना कोई स्मृति चिन्ह उस पर चाहिए। बयान दिया है जिसको लेकर काफी आक्रोशित है। मोहन यादव जी के बयान को हमेशा की तरह आसपास से काट कर दिखाया जा रहा है। उनका पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उस पूरी क्लिपिंग को सुनिए, वो थोड़ा सा मत सुनिए जो बता रहे। वो जिस परिवेश में बैठे थे उन्हें बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश की, पर उनका आशय ये कदापि नहीं था। किसने एडिट किया होगा, किसने इस तरीके का वायरल कर रहा है? आप पता लगाइए। आपको क्या लगता है जी? आपको क्या लगता है? आपको एडिट करके चला रहा है? वो देखिए, जो होता है राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी विसंगतियां, राग द्वेष चलते हैं और कोई भी किसी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर, आईपीएस के भी किए गए ट्रांसफर, 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए, वल्लभ भवन दलों का अड्डा बन गया। सीएम के ओएसडी का वीडियो वायरल हुआ, उसके कारण भ्रष्टाचार की विश्व बेला जैसे फैली। पूरे मध्य प्रदेश में त्राही मच गई। किसानों की सरकार कैसी होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की सरकार कैसी होती है? पूछना चाहता हूँ कि निरंजन सिंह कौन है? अरे मीडिया कौन है? सरकार में मैं कह रहा हूँ केवल ये 2.5 साल में
22,244 करोड़ रुपया किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में अनुदान हमने दिया 35,972 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हमने दिया 15,196 करोड़ रुपया और हमने उसमें जोड़ दिया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ अभी 6,352 करोड़ रुपया अभी फिर डालने वाला हूं किसानों के खाते में, फिर पैसा जाएगा। फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान एक किस्ती 3,372 करोड़ रुपए की तत्काल सरकार बन गई, दूसरी दी 6,016 करोड़ रुपए की और पिछले साल 7,752 करोड़ रुपया फिर फसल बीमा योजना के खाते में डाले। फसलों के नुकसान पर आपने राहत की राशि आपने राहत की राशि पार्टी नी थी, केवल 25% दी थी। कई किसानों को एक पैसा नहीं मिला। हमने पिछले साल 3,867 करोड़ रुपया डाले सरकारी बैंकों को फसल बीमा किसान की प्रीमियम देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मंत्री जी अब ये ठीक नहीं सत्य आपने किलो लहसुन बेच रहा है आज के लिए क्या दिन लाइन लगा रहा है हमारे कांग्रेस के विधायक को आप जेल में डाल रहे हो। किसान की लड़ाई लड़ रहा है आज के लिए उसे जेल में डाल रहे हो। लहसुन बेचना पड़ रही है। फसलों के नुकसान पर राहत की राशि 3,867 करोड़ रुपया। सहकारी बैंकों को प्रदत्त राशि जो आपने कर्जा माफी के नाम पर दी थी वो हमने दी 800 करोड़ रुपया। उद्यान की फसलों की बीमा राशि का प्रदाय हमने किया 193 करोड़ 66 लाख रुपया। सोलर पंप योजना में किसानों को अनुदान 111 करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3,491 करोड़ रुपया। 2,12,464 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में दिया। आपने केवल उनके मुंह में जीरा जैसा कर्जा माफ कर दिया। अब जनता फैसला करेगी कि किसानों की सरकार कौन सी थी, आपकी थी या हमारी है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का अपराध हुआ था तो कांग्रेस की सरकार हुआ था। गुरुजी रख दिए आपने, रखे गुरुजी 500 रुपया में आपने रखे। शिक्षा कर्मी कल्चर खड़ा करके आपने बच्चों के भविष्य को चौपट और बर्बाद करने का आप क्या है। हमने वो शिक्षा कर्मी हो चाहे गुरुजी हो पूरे अध्यापक बनाए। आज उनकी सैलरी सम्मानजनक है। आज 35,000 40,000 45,000 रुपया उनको सैलरी मिल रही है। शिक्षकों की भर्ती का काम लगातार जारी है। 1 लाख भर्तियां मैंने कही है। अब तक 1,13,000 की योजना बन चुकी है। 15 अगस्त तक शिक्षकों की भी भर्ती होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी, कोई विभाग नहीं छूटेगा। भर्तियों का काम जारी है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। आगे की खास खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।